नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारे पास लगातार अपडेट्स मिलते जा रहे हैं एमबीबीएस, बीडीएस, वेटनरी, आयुर्वेद में एडमिशन के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तीन नए अपडेट्स वेटनरी में एडमिशन के रिगार्डिंग। तीन स्टेट से, ठीक है, हमारे पास तीन स्टेट्स कोटा से एडमिशन के रिगार्डिंग अपडेट मिल चुका है, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि डेट्स क्या है, साथ ही उसमें एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहता है। अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है तो उसकी डिटेल के बारे में बात करेंगे। साथ ही कितने कॉलेज हैं, कितनी सीट है, कितनी फीस है, एप्लीकेशन फॉर्म का फीस कितना है, ठीक है, सभी ऊपर में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट है, सभी लोग अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ठीक है, साथ ही आप सभी को बता दूं, लगातार हमारे चैनल पर मैं अपडेट्स देता आ रहा हूं। तो आप लोगों का जो है कोई भी अपडेट मिस ना हो, उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है, चाहे वो एमबीबीएस में एडमिशन के रिगार्डिंग हो, ठीक है, नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग हो, या फिर आयुर्वेदा वेटनरी में एडमिशन के रिगार्डिंग हो, काउंसलिंग के रिगार्डिंग हो, सभी पर अपडेट्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मैं बनाता आ रहा हूँ। लगातार आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको काफी इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए, अब बिना देर के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जान लेते हैं क्या है अपडेट। ठीक है, तो हमारे चैनल के थ्रू जो है आपको कंप्लीट जो है ऑथेंटिक चीजें सबसे पहले आपको दी जाती है। ठीक है, बात करते हैं पहले स्टेट के अपडेट के बारे में। तो पहला जो स्टेट का अपडेट आया है वो आया है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला भी था, जब मैंने कंप्लीट आपको बताया था कि आप को कौन से स्टेट में कौन सा एग्जामिनेशन देना होता है वेटनरी में एडमिशन के लिए, है ना। तो उसपे मैंने बताया भी था, दो तरह के एग्जाम होते हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो दुआसू खुद का एग्जामिनेशन लेता है, जो कि दुआसू मथुरा जो यूनिवर्सिटी है वो खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती है, यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, दूसरा जो एग्जामिनेशन होता है वो कंबाइंड एग्रीकल्चर टेस्ट, जो कि यूपी कैटेट कहलाता है, उसके थ्रू एडमिशन होता है। उसके अंडर काफी सारी यूनिवर्सिटीज होती है जो कि अपना कंबाइंड एक एग्रीकल्चर का जो टेस्ट होता है उसके थ्रू एडमिशन लेती है, जैसे कि मेरिट हो गया अयोध्या में जो यूनिवर्सिटी है वेटनरी की, इसके अलावा बंदा में जो यूनिवर्सिटी है वेटनरी की। ठीक है, तो इनमें जो है एडमिशन जो होता है वो यूपी कैटेट एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। तो इसके रिगार्डिंग अपडेट हमारे पास आ चुका है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका था। जान लेते हैं क्या है डेट। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट, पहले वो आप देख लीजिए। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी upcated.org। ठीक है, इसको आप जब विजिट करेंगे upcatet.org, ठीक है, इसको विजिट करेंगे तो इस प्रकार से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस भी इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं, पहली बार कर रहे हैं तो, और रजिस्टर करने के बाद में लॉगिन यहाँ से करेंगे। ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो यहाँ पर दे रखी है, आप देख भी सकते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1350 रुपए है। और इसके अलावा अगर आप SC ST है या फिर किसी भी कैटेगरी की गर्ल्स कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए 1100 रुपए इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है। इसके अलावा जो भी बैंक चार्जेस है वो आपको एडिशनल देने होते हैं। ठीक है, अब अपन जान लेते हैं इसका जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, ब्रोशर है, वो वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। डाउनलोड सेक्शन में जब आप जाएंगे तो डाउनलोड सेक्शन में आप लोग इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, एडमिशन के रिगार्डिंग। ठीक है, अपन इसकी डेट्स देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस बार डेट्स जो आपको ध्यान रखनी है, ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है, ठीक है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 17 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। 17 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और 7 मई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 मई लास्ट डेट है 2024। इसके अलावा ऑनलाइन फीस जमा कराने की अंतिम तिथि जो है वो 8 मई है। आवेदन पत्र संशोधन की तिथि यानी करेक्शन अगर आपको कराना है तो 9 से लेकर के 14 मई तक आपको समय दिया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो डेट है वो है 27 मई। इसके अलावा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 2 दिन 11 और 12 जून को कंडक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, 11 और 12 जून को कंडक्ट किया जाएगा। किसी भी डेट को आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 11 जून को एग्जाम होगा। इसके अलावा अगर पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर्स कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, पीजी कोर्सेज में, पीएचडी कोर्सेज में, उसके लिए 12 जून डेट डिसाइड की गई है। रिजल्ट आपका 22 जून को आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म करना है वो 7 मई तक करना है, 7 मई से पहले आप अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा काउंसलिंग यानी एडमिशन के भी डेट्स यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड की क्या क्या डेट्स है वो आपका जो है एडमिशन के टाइम पे काम आएगी। एक बार इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में इन्होंने दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। कितनी कितनी सीट्स हैं और फीस स्ट्रक्चर क्या है कॉलेजेस का। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो एक बार अपन जो कॉलेजेस की सीट मैट्रिक्स है वो आपको मैं एक बार बताता हूँ। इन्फॉर्मेशन बुकलेट में काफी नीचे की तरफ दे रखी है। चलिए अपन बात करते हैं वेटनरी में
वेटनरी के अलावा अगर आप एग्रीकल्चर में भी एडमिशन लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ये काफी सारे कोर्सेज हैं एग्रीकल्चर के। इसके अलावा बीवीएससी एंड एज जो कि वेटनरी कोर्स है, वेटनरी डॉक्टर आप जिसको करने के बाद बनते हैं, ठीक है, उसमें भी एडमिशन के लिए ये यूपी कैटेड आपको देना होगा। अगर आप लेना चाहते हैं अयोध्या, यानी कि अयोध्या में जो यूनिवर्सिटी है वेटनरी की एग्रीकल्चर की, उसमें भी वेटनरी साइंस का कोर्स है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि यूपी कैटेट 2024 कंडक्ट करा रही है इस बार, मेरिट में ये यूनिवर्सिटी है, और इसमें भी वेटनरी साइंस का कोर्स है। और इसके अलावा बांदा में भी वेटनरी साइंस का कोर्स है, ठीक है। कितनी कितनी सीटें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अयोध्या में टोटल टोटल 68 सीट्स हैं स्टेट कोटा की। इसके अलावा मेरिट में जो है 68 सीट्स है टोटल स्टेट कोटा की, और बांदा में भी 68 सीट्स है स्टेट कोटा की, ठीक है। तो ये 3 कॉलेजेस जो कि यूपी कैटेट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और मैं आपको बता दूं, ये जो सीट्स हैं, ठीक है, ये स्टेट कोटा की सीट्स हैं, तो इनमें एडमिशन के लिए केवल यूपी की जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं वही एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि अगर आप राजस्थान के या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप एग्जामिनेशन में एलिजिबल नहीं है, आप एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि ये स्टेट कोटा सीट्स है। अगर आपको इन कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा सीट से एडमिशन लेना है तो आपको वीसीआई काउंसलिंग करानी होती है और नीट के थ्रू एडमिशन लेना होता है, ठीक है। तो इनमें अपना सेपरेट एग्जामिनेशन यूपी के टेट का एग्जामिनेशन होता है इन कॉलेज में, वेटनरी कॉलेज में, यूपी के इन तीनों वेटनरी कॉलेज में एडमिशन के लिए, ठीक है। सीट मैट्रिक्स मैंने आपको बता दी है। अपन फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कितनी कितनी फीस है। यहाँ पर 2 तरह की सीट्स होती है, एक होती है नॉर्मल सीट या फिर फ्री सीट जिसको कहते हैं, और दूसरी होती है पेड सीट्स, ठीक है, यानी कि पेमेंट सीट जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरह की जो फीस होती है वो मैं आपको बताता हूँ। टोटल जो है नॉर्मल अगर सीट पर अगर आप एडमिशन लेते हैं, यानी कि फ्री सीट पर अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो आपको 90,000 रुपीज टोटल एनुअल फीस लगती है वेटनरी साइंस में। बीवीएससी एंड एज का जो फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन बुकलेट में आपको मिल जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, पेज नंबर 61 पे आपको मिल जाएगा। टोटल जो है अगर बात करें तो टोटल ईयरली जो फीस है 90,700 आपकी होती है, ठीक है। टोटल आपकी 90,700 रुपीज पर ईयर आपकी फीस लगने वाली है हॉस्टल वगैरह का। इसमें सब कुछ दे रखा है, हॉस्टल की वन टाइम जो भी एडमिशन, हॉस्टल भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर आप पेड सीट में अगर आप एडमिशन लेते हैं, यानी कि जो पेमेंट सीट है उस पर अगर एडमिशन लेंगे, तो आपको जो है बीबीएससी एंड एज के लिए 12 लाख रुपए टोटल आपकी फीस लगेगी 5 साल तक, ठीक है, यानी 4.5 साल तक आपको 12 लाख रुपए आपको पे करना होता है। कौन सी ईयर में कितनी फीस देनी है वो यहाँ पर दे रखा है। फर्स्ट ईयर में प्रवेश के टाइम पे आपको 4 लाख रुपए जमा कराने होते हैं, सेकंड ईयर में 3 लाख है, थर्ड ईयर में 3 लाख है, फोर्थ ईयर में 1 लाख है, पंचम यानी आधे साल के लिए आपको वो जो हाफ ईयर मतलब कि 6 महीने के लिए आपको 1 लाख रुपए और अलग से देने होते हैं, ठीक है। तो टोटल 12 लाख है। इसके अलावा आपको जो नॉर्मल फीस होती है, फ्री वाली सीट की जो फीस है 90,000 रुपए, वो भी एडिशनल आपको देनी होती है। यानी टोटल जो फीस अगर बात करूं तो 12 लाख प्लस 90,000 हर साल की आप ऐड करके कैलकुलेट कर लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग फीस लगेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये पेमेंट सीट की फीस स्ट्रक्चर है। तो ये था फीस स्ट्रक्चर पर हम बारे में बात करिए। यूपी कैटेट जो एग्जामिनेशन, इसके बारे में अगर आपको ब्रीफ करूं तो आपको वेटनरी में एडमिशन के लिए पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप आपको चूज करना होता है जिसका कोड 1 है, ठीक है। पीसीबी से आप अपीयर होंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपके और इंग्लिश में एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए क्लास 12th में, ठीक है, तभी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग -1 है, ठीक है। इस ये टोटल जो है आपका स्कोर रहता है, ठीक है। तो टोटल 800 का पेपर होता है, वो आपको देना होता है, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होता है, और डेट जो है 11 जून को है। इस बार एग्जामिनेशन आपका 11 जून को होगा। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी के डोमिसाइल कैंडिडेट है तो इसमें जरूर से अप्लाई कर दें, लास्ट डेट 7 मई है। इसके अलावा यूपी के लिए एक और अपडेट मैं आपको दे दूं, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट जो कि दुआसू में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि वेटनरी यूनिवर्सिटी है, मथुरा में जो वेटनरी यूनिवर्सिटी है, दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी, इसके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस अभी जो है रनिंग है, यानी कि अभी चल रहा है, लाइव है। 20 अप्रैल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी सेपरेट एग्जामिनेशन होता है, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके थ्रू एडमिशन होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो वो आप इस चीज का भी ध्यान रखें। इसमें भी यूपी के डोमिसाइल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि स्टेट कोटा सीट्स होती है, इसलिए। तो 20 अप्रैल लास्ट डेट है। तो यूपी के लिए दोनों अपडेट मैंने आपको एक साथ दे दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपडेट आया है वो आया है हमारे पास ओडिशा स्टेट से। ओडिशा की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यानी ओयूएटी है, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, इसने भी अपने एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब ये जो ओयूएटी जो यूनिवर्सिटी है बच्चों, वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, सीई कॉमन कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसके थ्रू एग्रीकल्चर एज वेल एज वेटनरी साइंस सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए आप लोग एलिजिबल होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप ओयूटी का सीई एग्जामिनेशन दे देंगे तो ओडिशा के स्टेट के
ओडिशा स्टेट के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, पहली बात तो। दूसरा, इसमें इसके थ्रू आप जो है एग्रीकल्चर साइंस में भी एडमिशन ले सकते हैं, और इसके अलावा वेटनरी के कोर्सेज, वेटनरी साइंस में भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर भुवनेश्वर में कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस है। भुवनेश्वर में अगर आप एडमिशन लेते हैं स्टेट कोटा सीट पे, तो आपको OUET का ये CE एग्जामिनेशन देना होगा, ठीक है। तो इसकी जो वेबसाइट है वो आप नोट कर लीजिए, ouet.ac.in, ठीक है। इसका एडमिशन नोटिफिकेशन जारी हो गया और लास्ट डेट अप्रोच कर रही है। तो एक क्विक अपडेट आप सभी के लिए, इसका जो ब्रोशर है वो आप डाउनलोड कर लेंगे वेबसाइट से, ouet.ac.in इसकी वेबसाइट है। इसकी जो डेट्स है मैं आपको एक बार फ्लैश कर देता हूँ, ठीक है। जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका था, 5 अप्रैल लास्ट डेट है, 5 अप्रैल लास्ट डेट है। जिसने भी अप्लाई नहीं किया, फॉर्म ए के लिए अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म बी जो है आप लोग बाद में अप्लाई करेंगे। इसमें 2 तरह के फॉर्म आपको भरने होते हैं। फॉर्म ए पहले अप्लाई करते हैं, फॉर्म ए के थ्रू आप एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबिलिटी एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ए ऑनलाइन, ठीक है। तो 1 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपका 3 मई को आ जाएगा। मॉक टेस्ट का लिंक आपको 3 मई को दिया जाएगा। और डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है ऑनलाइन, ठीक है, उसकी जो डेट है वो 13 मई से लेकर के 14 मई है। 13 मई या 14 मई 2 दिन आपका कंडक्ट करा जाएगा। तो आपका जो एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा कि किस डेट को आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो 13 और 14 मई को एग्जामिनेशन हो रहा है। इसके अलावा आपकी जो रेस्पॉन्स शीट है, OMR शीट, वो आपकी 28 मई से लेकर 31 मई तक डिस्प्ले की जाएगी वेबसाइट पर। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर इन परसेंटाइल, आपका परसेंटाइल स्कोर जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा 27 जून को। जो परसेंटाइल स्कोर आपका एग्जामिनेशन में आएगा वो आपका 27 जून को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म बी आपको भरना मैंडेटरी है अगर आप एडमिशन लेते हैं तो। एप्लीकेशन फॉर्म बी का जो डेट यहाँ पर दे रखा है वो 20 मई से लेकर के 15 जून तक है, ठीक है। 20 मई से लेकर 15 जून तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म बी के लिए। आपकी रैंक जो है 12 जुलाई को डिक्लेयर करी जाएगी वेबसाइट पर। इसके अलावा रैंक कार्ड ऑनलाइन, ये सब डेट्स आप देख सकते हैं। बाद में जो है काउंसलिंग की और एडमिशन की जो डेट्स है यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। तो अभी फिलहाल 5 अप्रैल तक यानी 5 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म ए जरूर से अप्लाई कर दें, और बाद में आपका जो है एडमिट कार्ड वगैरह की डेट्स मैंने आपको बताई दी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। इसमें जो है टोटल अगर आपको बताऊं फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यहाँ पर ओडिशा में केवल एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि भुवनेश्वर में है, यूनिवर्सिटी में ही, ठीक है, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें जो BVSC इन एज कोर्स की जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो जनरल सीट के लिए 78,865 पर ईयर आपकी फीस है। और अगर आप पेमेंट सीट पर एडमिशन लेते हैं तो 1,81,000 1,81,715 आपकी एनुअल फीस लगेगी, ठीक है। NRI कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 3,39,000 3,39,115 यहाँ पर आपकी सीट फीस लगेगी। इसके अलावा हॉस्टल फीस एडिशनल आपको देनी होती है, इसके अलावा हॉस्टल फीस में इंक्लूड नहीं है, हॉस्टल फीस अलग से लगेगी, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल आपको इस इन्फॉर्मेशन बुकलेट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर बात करें BVSC इन एज की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री भुवनेश्वर का जो कॉलेज है, इसमें टोटल 100 सीट्स है, जिसमें 15 सीट जो है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यानी VCI काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है, और बाकी की जो रिमेनिंग जो सीट्स है, ठीक है, टोटल जो 85 सीट्स है वो आपकी स्टेट कोटा के थ्रू फिल होती है, जिसमें 28 आप देख सकते हैं टोटल 58 सीट्स जो है जनरल सीट है, और बाकी जो पेमेंट सीट है वो 42 सीट्स है, ठीक है। तो इस तरह से सीट का शेयरिंग रहता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट पे। फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको कॉलेज का बता ही दिया है। तो जो भी ओडिशा के डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं वो इसमें एडमिशन के लिए 5 अप्रैल से पहले अप्लाई जरूर से कर दें, उन सभी के लिए अपडेट है। अदर स्टेट कैंडिडेट्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें जो है डोमिसाइल मैंडेटरी है क्योंकि स्टेट कोटा सीट के लिए एडमिशन हो रहा है, ठीक है। चलिए, ये ओडिशा स्टेट से हमारे पास अपडेट आया है। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। नेक्स्ट जो अपडेट आया है हमारे पास, नेक्स्ट अपडेट हमारे पास आया है केरला स्टेट से, जिसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जो है उसमें कन्फ्यूजन था, तो मैं आपको बता दूं बच्चों। केरला में एडमिशन अगर आपको लेना है वेटनरी में, ठीक है, तो इसके लिए आपको KEM 2024 के लिए तो अप्लाई करना ही होगा, ठीक है। साथ ही आपको नीट एग्जामिनेशन भी देना मैंडेटरी है, क्योंकि आपका जो एडमिशन है केरला में वो नीट के थ्रू एडमिशन होता है, लेकिन अप्लाई आपको अभी करना होगा। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 17 अप्रैल है, 17 अप्रैल से पहले आप जरूर से अप्लाई कर दें। इसके अलावा MBBS BDS
और इसके अलावा जितने भी मेडिकल अलाइड कोर्सेज हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, सिद्धा यूनानी, इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए भी आपको नीट के थ्रू एडमिशन होगा, लेकिन अप्लाई आपको अभी से करना होगा 17 अप्रैल से पहले पहले, ठीक है। तो आप सभी के लिए अपडेट है, आप लोग जरूर से अप्लाई कर दें। KEM 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस अभी लाइव है, आप इसके लिए जरूर से अप्लाई कर दें। जो फीस है एप्लीकेशन फॉर्म की वो मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है फॉर मेडिकल एंड एलाइड हेल्थ, अगर आप मतलब कि अगर आप MBBS BDS वेटनरी इनके लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 625 फीस है एप्लीकेशन फॉर्म की। SC कैटेगरी के 250 है, ST के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देने की जरूरत नहीं है, आपको नीट के थ्रू ही एडमिशन होगा। बस आफ्टर द नीट एग्जामिनेशन आपको क्या करना होता है, वहां पर वापस से पोर्टल ओपन होता है जहां पर आपको अपना नीट स्कोर डालना होता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होता है, काउंसलिंग होती है, ठीक है। चलिए, तो ये केरला स्टेट से अपडेट है, आप सभी लोग इसमें जरूर से अप्लाई करते हैं। इसकी जो वेबसाइट है आप नोट कीजिए वापस से, cee.kerala.gov.in, ठीक है। इस वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल गाइज ये 3 स्टेट से अपडेट आया, दुआसू मथुरा का भी मैंने आपको दे दिया। तो टोटल ये सारे अपडेट्स जो है मैं आपको लगातार देता आ रहा हूँ, जैसे जैसे हमारे को और भी अपडेट्स मिलेंगे आने वाले स्टेट से, वो भी मैं वेटनरी में या फिर MBBS BDS या आयुर्वेद में जिस भी सब्जेक्ट में आपका एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिलहाल गाइस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।